प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम बाइबल में से निकालेंगे बहुत ही प्यारा वचन। वो है रोमियो की पुस्तक, उसके 5वें अध्याय और 8वें पद में। उसमें लिखा है, जब हम पापी ही थे मनुष्य हमारे लिए मरा। तो किसी ने कुछ अच्छा कहा है हमारे लिए इस वचन के द्वारा। वो कहते हैं कि क्या कभी हमने ऐसा कुछ काम किया है क्रोध में आकर जिसे हमें बाद में पछताना पड़ा हो। वो खुद बताते हैं कि मेरा बेटा जो ड्रग्स की लत से ग्रसित था, एक बार उन्होंने गुस्से में आकर उसे बहुत भला बुरा कह दिया, पर उनका बेटा सुधरने के बजाय और भी हतोत्साहित हो गया और भी वो ज़्यादा उदास रहने लग गया। परंतु एक दिन कई विश्वासी उनके घर पे आए और उनके विश्वास के द्वारा, ईश्वर के वचनों के द्वारा उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया और उनका बेटा ड्रग्स की लत से आज़ाद हुआ। उनके अंदर एक नई आशा की किरण जगी और एक पछतावे की भावना भी जगी कि अभी तक वो जो कर रहे थे वो गलत था। इसी तरह मेरे भाई और बहनों, जब हम बाइबल में देखते हैं तो मूसा के साथ भी ऐसा ही हुआ। मूसा बहुत अधिक विश्वासी व्यक्ति थे। वो जब इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर ले जा रहे थे तो एक रेगिस्तान से जब गुजर रहे थे, वहाँ पानी की कमी थी। इजराइली बहुत कुछ कह रहे थे कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। ईश्वर ने मूसा और हारून को कहा कि चट्टान से कहो, मंडली को जमा करो और उनके सामने चट्टान से कहो तो उसे पानी आ पड़ेगा। परंतु मूसा ने इस काम के लिए ईश्वर को श्रेय देना उचित ना समझा। उसने इस्राएलियों से कहा, हे विद्रोहियों, क्या अब मुझे इस चट्टान को कहना पड़ेगा और इससे पानी निकल आ पड़ेगा? इस तरह उसने चट्टान पे 2 बार अपनी लाठी मारी और पानी फूट निकला। इस तरह उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने ईश्वर को इसका दर्जा नहीं दिया, इसका श्रेय नहीं दिया, अपने आप को इसका श्रेय दिया कि उसने ये काम किया है जिसकी वजह से पानी निकल पड़ा है। इस तरह से मेरे भाई और बहनों, उसे भी, मूसा को भी इस कार्य के लिए पछताना पड़ा, क्योंकि हारून और मूसा को उस देश में नहीं ले जाया गया जहां ईश्वर ने अपने लोगों को पहुंचाने का वादा किया हुआ था। परंतु फिर भी हमारे पिता परमेश्वर कितने दयालु हैं। उन्होंने उस देश को दूर से ही मूसा को दिखलाया। तो जब हम ईश्वर हमारे लिए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और फिर पुनरुत्थान हुआ उसका, तो इससे हमें क्षमा मिलती है, एक आशा मिलती है। तो हम भी कई बार पाप में गिर जाते हैं, कई बार ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कई बार उनकी बातें नहीं मानते हैं, कई बार हम गुस्से में कई ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। परंतु जब भी हम पछताते हैं और ईश्वर की तरफ फिर से मुड़ते हैं, ईश्वर चूँकि दयालु हैं, वो दया करते हैं, हम पर कृपा करते हैं और फिर से हमें गले लगा लेते हैं। तो इस तरह से ईश्वर पे बने रहिए, उनके विश्वास पे बने रहिए, उनकी नज़दीकी पे बने रहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद।